हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वजीरेक्स के बाद में एक और बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वॉल्ट, उसके एसेट्स फ्रीज कर दिए हैं 370 करोड़ के। ईडी ने, हमारी जो इंडियन एजेंसी है, उसने, जो है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के अंदर। अब यहाँ पे दो बड़े सवाल निकल के आते हैं। क्या ये सिलसिला यहीं रुकने वाला है और क्या पूरी डिटेल है वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे निकल के आता है, क्या यहाँ पर पैसे रखना इंडियन एक्सचेंजेस पे सेफ है या क्रिप्टो करेंसी को रखना सेफ है। अगर वो फ्रीज हो जाएगा तो हमारे पैसे का वहाँ पे क्या होने वाला है, उस बारे में भी आपको यहाँ पे जो है बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। एक और बड़ी जो बात निकल के आई है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट निकल के आई है कि नया लॉ आ सकते हैं जल्दी, इस बारे में भी जो है डिस्कस करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड क्रिप्टो एक्सचेंज को लेके। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि वर्ल्ड जो है सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। अब यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजेस होते हैं वो कंपनियाँ बना लेते हैं, लेकिन अगर इंडिया के अंदर उनको ऑपरेट करना होता है या आपकी बैंक की जो फैसिलिटीज़ हैं वो देनी पड़ती हैं, या उसके हिसाब से जो होते हैं कंपनीज क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कंपनीज बनाती है ताकि वो वहाँ ऑपरेट कर सके। तो यहाँ पे येलो ट्यून्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, उसके एसेट्स फ्रीज किए हैं, जो कि आप कह लीजिए वो जो फ्लिप वोल्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, जो कि वॉल्ट है, उसकी ही आप कह लीजिए एक सब्सिडरी है। अब कहने को तो ये यहाँ सिंगापुर बेस्ड है, अगर आप डिटेल देखोगे ये सब जो है इंडियन ही यहाँ पे लगते हैं। अब यहाँ पे जो समझने की बात है, ये हुआ क्या पूरा मामला, उसको समझिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि वजीरेक्स को आपको पता होगा कुछ दिन पहले वजीरेक्स के लिए भी जो है बहुत चीज़ें निकल के आई थी, लेकिन वजीरेक्स के जो फिर ईडी ने जब उनके अकाउंट फ्रीज किए एक डायरेक्टर के, तो उन्होंने जो है उस वजीरेक्स के जो फाउंडर्स हैं या वजीरेक्स जो बाइनेंस हमें पता था कि वो होल्ड करते हैं, दोनों ने ही बोलना शुरू कर दिया कि भैया वजीरेक्स तो हमारा है ही नहीं। अरे मालिक ही नहीं पता किसी का जो एक्सचेंज का, तो वहाँ पे तो आपको क्रिप्टो करेंसी पे रख के करोगे क्या। सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है। वजीरेक्स का सीन अलग था वहाँ पे, लेकिन मामला ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। उनके ऊपर भी जो है मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशन लगे थे कि भैया वहाँ पर जो है ट्रांसफ़र किए गए इंडिया से फंड्स आउट ऑफ कंट्री। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा यही है, और हम भी यही बोलते हैं, अगर कोई भी काम कोई गलत कर रहा है तो इंडियन अथॉरिटीज़ हों या दुनिया की कोई भी अथॉरिटीज़ हों, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो चीज़ों की जांच करे और यहाँ पर अगर कुछ गलत निकल के आता है उसके लिए सजा दें। क्रिप्टो करेंसी का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी कुछ भी करेगा और गलत करेगा और यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं करेगा। और यहाँ पर 370 करोड़ जो है वर्ल्ड के एक्सचेंज के इन्होंने यहाँ पे फ्रीज किए हैं। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है, ये चीज़ जो निकल के आ रही है इज लिंक टू ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है ना मनी लॉन्ड्रिंग को लेके, खासकर चाइना लिंक्ड इंस्टेंट लोन कंपनीज। अब यहाँ पर उसके लिए जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके लिए ये सारा कुछ किया गया है कि भैया इंडिया में जो है पैसे यहाँ पे डिपॉजिट किए गए और फिर जो है चाइना में ट्रांसफ़र किए गए इस तरीके से। तो ये चीज़ के लिए तो हम जो है बोलते हैं कि अगर अथॉरिटीज़ कुछ कर रही हैं तो बहुत कुछ उन्होंने जांच का करनी चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको वहाँ पे पकड़ना चाहिए, और यही चीज़ सेम जो है उन्होंने अपनी स्टेटमेंट के अंदर भी रिलीज़ की है। अब यहाँ पर ये तो पूरा मामला था, आपको समझ में आ गया होगा। और ये सिर्फ एक यही एक्सचेंज नहीं, आने वाले टाइम के अंदर आपको और जो है एक्सचेंजेस के भी ऊपर भी ऐसे एक्शन होते दिख सकते हैं अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई। यहाँ पे दो बातें निकल के आती हैं। वो जो है जितने भी एक्सचेंजेस होते हैं वो अपनी केवाईसीज़ करते हैं, ठीक है, केवाईसी करते हैं, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ सब लेते हैं, और उसके बाद आपको वहाँ पे ट्रांसफ़र या ट्रेड करने देते हैं। इंडियन एक्सचेंजेस ने तो अपना वो रूल बनाया हुआ है। अब यहाँ पर दो चीज़ें निकल के आ सकती हैं। क्या इसके अंदर एक्सचेंजेस भी इन्वॉल्व हैं ये काम करने के लिए? अगर नहीं है तो जो यूज़र्स हैं वो अगर कर रहे हैं
तो अगर फेक आईडी से कर रहे हैं या उन्होंने अपनी जेन्युइन आईडी बनाई हुई है, क्योंकि बहुत इजी हो जाता है किसी का भी पैन कार्ड और आधार कार्ड जो है कॉम्प्रोमाइज़ किया हो और ट्रांसफ़र कर दिया हो। तो ये सारी चीज़ें जब जांच में निकल के आएंगी तभी पता चलेगा। लेकिन अगर एक्सचेंजेस इन्वॉल्व हैं, जिसके मुझे चांसेस कम लगते हैं कि एक्सचेंजेस ऐसा कुछ काम करेंगे, अगर वो इन्वॉल्व हैं तो भैया मैटर और सीरियस हो सकता है। अब यहाँ पर अगर ऐसा कुछ निकल के आता है तो क्रिप्टो करेंसी के लिए और इश्यूज और प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो सकती है इंडिया के अंदर। यहाँ पर हम आपको बोल रहे हैं, अगर आपके पास में आपके ताले की चाबी नहीं है तो अंदर का जो माल है, अंदर की क्रिप्टो करेंसी है, वो आपकी नहीं है। अब यहाँ पर इंडिया के अंदर जो उनकी ब्रांच है उसके एसेट्स जो है फ्रीज किए हैं, तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर आप देखते हो जब तक ये जांच पूरी नहीं होती तब तक वो एसेट्स फ्रीज रहेंगे। जिनके वो बैलेंसेस होंगे या जिनके क्रिप्टो एसेट्स होंगे वो यहाँ पर आप भी नहीं निकाल सकते। और ये चीज़ आने वाले टाइम में और एक्सचेंजेस के साथ में भी हो सकती है। तो अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो या आपको लगता है कि इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो आप यहाँ पे अपने एसेट्स होल्ड मत करो। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने प्राइवेट वॉलेट्स के अंदर होल्ड करो, और यहाँ पर जब भी आपको लगता है उसको, जब उन जो आपका टारगेट्स हैं उसके हिसाब से आपने अचीव कर लिया है या आपने कुछ अर्निंग की है, तो फिर जाइए और अपने एसेट्स को बेचिए, और उस हिसाब से आने वाले टाइम के अंदर इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो भी टैक्स बनता है उस हिसाब से वहाँ पे आपको देना चाहिए। और यही रूल कहता है, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये तो थी जो चीज़ निकल के आ रही है। तो यहाँ पर इंडियन एक्सचेंजेस हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर और निकल के आएँ, और एक्सचेंजेस के ऊपर ऐसे इश्यूज निकल के आएँ। अगर आप सेफेस्ट साइज चाहते हो तो अपने पर्सनल वॉलेट के अंदर होल्ड कीजिए। बेटर ये रहेगा, 4-5 हज़ार 10 हज़ार तक की डिवाइसेस आती हैं जो हार्डवेयर वॉलेट्स होते हैं, उसको आप वहाँ मंगा सकते हो और उसके अंदर एसेट्स रखोगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन वहाँ वैसे रहता है। अदरवाइज़ जो आपके ट्रस्ट वॉलेट हो गया या ब्लॉकचेन वॉलेट हो गया, उसके अंदर जो ऑनलाइन वॉलेट्स होते हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल किसी और वीडियो में बताएंगे। अगर आप हमसे चाहते हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये सारी इश्यूज़ के बाद में एक और चीज़ निकल के आई है। हम सबको पता है आरबीआई तो क्रिप्टो करेंसी के फेवर में है ही नहीं। जून या जुलाई की आई गेस बात करें तो उन्होंने कहा था कि भैया कंप्लीट बैन कर देना चाहिए। और यहाँ पर जैसे इश्यूज़ निकल के आ रहे हैं वज़ीर एक्स को लेके या मनी लॉन्ड्रिंग के मामले जो निकल के आ रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को लेके, तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी श्रीमती निर्मला सीतारमण, उन्होंने कहा है कि जो है लोग हैं, यानी कि हम जो इंडियंस हैं, उनको एक्सरसाइज करना चाहिए, थोड़ा संभाल के करना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी में हमें कुछ करना है कि नहीं करना है, या लेना है कि नहीं लेना है। ये बात तो एक कहीं ना कहीं जायज़ है। अगर ऐसे मामले निकल के आते हैं तो हम भी बोलते हैं, और बहुत सारे अगर एक्सचेंजेस के अंदर चीज़ें ऐसी निकल के आएंगी या कई कॉइन्स जो आपको पता है कि कोई यूज केस नहीं है, बस हवा के अंदर है, तो उनमें कुछ इश्यूज़ निकल के आते हैं, तो उनका आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि हम नया लॉज लेके आने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी को लेके। तो यानी कि ये सारी चीज़ें भी निकल के आ रही हैं न्यूज़ के अंदर, मीडिया के अंदर लगातार ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। और लॉ की ज़रूरत तो वैसे भी है, और यहाँ पर रेगुलेशंस आने भी चाहिए। क्या वो बैन की तरफ जाएंगे या क्या वो जो है और स्ट्रिक्ट हो सकते हैं चीज़ों को लेके, ताकि लोग जो है इससे दूर रहें। क्योंकि गवर्नमेंट का अगर हम देखते हैं नज़रिया ये रहा है कि जो पीछे का जो एक्सपीरियंस उनका भी रहा होगा, अगर पिछले 6 महीने से देखते हैं तो मार्केट नीचे जा रही है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग स्टक होंगे, बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा। और जो गवर्नमेंट ये सब चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रही होती है, और उनका जो सबसे पहली प्रायोरिटी यही होती है कि लोगों का नुकसान कम से कम हो या ना हो, लोगों के पैसे को कैसे बचाया जाए। क्योंकि लोगों का पैसा रहेगा तभी जो है देश का पैसा रहेगा। तो यहाँ पर हम आने वाले टाइम के अंदर, अब ये जो है इस सदन के अंदर तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, आने वाले टाइम के अंदर यानी कि आप कह सकते हो सकता है सर्दियों का जो आपका पार्लियामेंट सेशन होगा उसके अंदर हमें क्रिप्टो करेंसी का जो है लॉ आता, रेगुलेशंस आते दिख सकते हैं। ये भी एक बड़ी बात निकल के यहाँ पे आ रही है। बाकी और कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो डिटेल में हमसे पूछ सकते हो।
वॉल्ट के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं, नेक्सॉन ने एक्वायर कर लिया था वॉल्ट को पिछले महीने, जब ये सारी चीज़ें निकल के आई थी, इशूज़ निकल के आई थी। लेकिन यहाँ पर उनका ज़्यादातर जो यूज़र्स हैं, जहाँ हमने ऑब्ज़र्व किया है, इंडियन यूज़र्स हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है उनके लिए हो सकता है नुकसान वाली डील हो। बाकी आपके कौन से एक्सचेंज पे हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है, अगर आप भी स्टक हो गए हैं वॉल्ट के अंदर, तो हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम जो है अवेयर कर सकें दूसरे लोगों को इस चीज़ों के लिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दिए ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ आपका मन करे। और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा। अभी के लिए बता लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू सर, धन्यवाद।